नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह और आज 5 का प्रहार का मुद्दा बेहद खास और यह है सूर्य नमस्कार सियासत जोरदार। दरअसल सूर्य नमस्कार को 3 फरवरी को स्कूलों में करने की बात कही गई। अब इसको लेकर विरोध के स्वर भी उभरने लगे हैं। विरोध के स्वर उभरने के साथ साथ अब कांग्रेस ने आज इस मुद्दे को विधानसभा में सदन की कार्यवाही में भी उठाया है। अब इस मुद्दे पर एक बार फिर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इस राजनीति को लेकर क्या कहा जाए, चर्चा आज इसी बात की होगी। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्कूलों में सूर्य नमस्कार, शुरू हुआ सियासी वार। कांग्रेस ने जताई आपत्ति, बीजेपी का पलटवार। मुस्लिम समुदाय में अर्चना नहीं की जा सकती, बच्चे व्यायाम कर सकते हैं। अमीन कागजी के पेट में दर्द है तो वो नहीं करे, बाकी बच्चों के सर्वांग विकास के लिए होना चाहिए। शिक्षा मंत्री का बयान, हम पूरी तरह तैयार। इसे हमने 4 फरवरी की पूर्व संध्या पर इसको मनाना तय किया है। हम इस आदेश को संविधान में दी हुई आज़ादी के खिलाफ मानते हैं, असंवैधानिक मानते हैं, इसको अनुचित मानते हैं, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कि जो सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहते या इनका विरोध करते हैं तो फिर सीधा सूर्य का विरोध करें। सूर्य नमस्कार सियासत जोरदार। और आज चर्चा में 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करेंगे उनका। प्रताप राव जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत प्रताप राव जी। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं, राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रताप जी पहले एक मैं चाहूंगा स्पष्टीकरण या कहें कि थोड़ा सा दुविधा जो मन में है, एक क्लैरिफिकेशन। ये मैंडेटरी तो नहीं है सूर्य नमस्कार में सभी छात्रों को आना, छात्राओं को आना, मतलब कंपल्सरी तो नहीं है, ऐसा तो आदेश में कुछ नहीं है? नहीं, देखिए स्कूलों के लिए जो एक निर्देश दिया गया है वो 5 तारीख को सूर्य सप्तमी है, हम सब जानते हैं। और सूर्य सप्तमी के हर साल, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार हो रहा है, हर साल सूर्य सप्तमी के पहले या बाद में सूर्य नमस्कार पूरे देश में एक साथ अलग अलग राज्यों में, सब राज्यों में किया जाता है। ठीक है। और सूर्य का क्यों विरोध? सूर्य का किस बात के लिए विरोध? आज उसी सोलर एनर्जी से सब लोग बिजली पा रहे हैं तो उसका क्यों विरोध? देखिए ये एक बिल्कुल संकीर्ण मानसिकता है। सूर्य को नमस्कार करने का केवल यही नहीं है कि केवल सूर्य को हम उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो जिस तरह का योग अभ्यास हो रहा है उसके कारण मानसिक और शारीरिक जो रूप से सौष्ठव मिलता है वो एक बहुत बड़ा कारण है, स्वास्थ्य कारण है। और ये इसे सभी को करना चाहिए। आज दुनिया में देखिए अरब देशों में समझा नहीं पाया, अरब देशों में भी अब मैं लगता है आपको अपना सवाल समझा नहीं पाया। मैंने ये पूछा क्या ये अरब कंपलसरी है? मैंने 1 मिनट इंतजार किया कि आप आएंगे मेरे सवाल के जवाब पर। राजकुमार जी बोलिए। मैंने आपको सवाल ये किया था। हाँ ठीक है, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है मिथिलेश जैमिनी जी आपका भी। सवाल ये था कि कंपलसरी है, हर छात्र छात्रा को आना जरूरी है, अनिवार्य है, अगर वो नहीं आते हैं तो किसी तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं होगी, और अगर कोई स्कूल में आता है छात्राएं और वो मना कर देती हैं तो किसी तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि छात्रों को आना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं आपको, फिर मैं आपकी बात भी बताता हूं। आना चाहिए, अगर उनको लगता है कि मंत्र नहीं बोलने तो मंत्र नहीं बोलने, लेकिन कम से कम सूर्य नमस्कार भी शामिल हो, वो उनके ही शरीर के लिए, उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जरूरी है। फिर भी अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। देखिए मैं बता रहा हूं इस देश में ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, आपने भी देखे होंगे कि जनगण मन और वंदे मातरम में भी वो नहीं करते। भारत माता की जय के समय बड़े बड़े नेता से लेके स्कूल के बच्चे तक जो मुसलमान हैं वो चुप रहते हैं, नहीं करते भारत माता की जय। उनको भारत माता की जय नहीं भाता है, भले ही इस माता से कितना भी वो निचोड़ ले, लेकिन भारत माता नहीं भाती है उनको पाकिस्तान माता ही भाती है। देखिए बात यह है कि अगर वो सूर्य को नमस्कार करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इस देश की बहुसंख्य सनातन संस्कृति
वो सूर्य को नमस्कार करती है, अपना पूर्वज मानती है। और हम सब जानते हैं कि आज सोलर एनर्जी के इस दौर में हम सब जानते हैं कि सूर्य कितना उपयोगी हो गया है। तो ऐसे में भी अगर उसको कोई ठुकराता है तो निश्चित तौर पे उसका मानसिक दिवालिया है। और ये राजकुमार मानसिक शर्मा दिवालियापन जी, है, केवल कुछ कटमुल्ला। हाँ नहीं, आज तो जी, कांग्रेस बोलिए। के विधायक ने भी कहा ना भाई, आप सूर्य नमस्कार के बजाय स्कूल में खेल कूद कराइए ना, वो क्यों नहीं करा रहे? तो सूर्य नमस्कार से क्या दिक्कत है? मुझे ये बताइए, सूर्य नमस्कार में क्या दिक्कत हाँ, है? राजकुमार शर्मा जी, सूर्य नमस्कार में राजकुमार शर्मा जी बताइए, संपूर्ण योग है। संपूर्ण योग से क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सूर्य की रोशनी सभी लेते हैं, आप मंत्र मत पढ़िए, आप उसको व्यायाम की तरह लीजिए। सभी को आना चाहिए, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से वो जुड़ा हो, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, अगर भाई अलग अलग राजनीतिक दलों के बच्चे भी हो सकता है पढ़ते होंगे सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूलों में, सबको सब आए, कोई भी विचारधारा हो, कोई भी धर्म हो, क्या आपत्ति है? रविंद्र जी, ओम सूर्य देवाय नमः। सूर्य सबके लिए है, सूर्य सबको रोशनी देते हैं, अभी सोलर भी दे रहे हैं। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सूरज जी के बारे में कर रहे हैं। तो सूर्य तो हमेशा पूजनीय होते हैं। अब किसी धर्म को अगर कोई आपत्ति है तो हमारे जो कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी साहब, उन्होंने अपनी आपत्ति बयान दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कूद पड़ी है। आपत्ति किस बात की है? मदन दिलावर जी जो आपत्ति शिक्षा किस बात मंत्री की है? है, आरएसएस को खुश करने के चक्कर में नए नए शगुफे छोड़ते रहते हैं। उनका शिक्षा विभाग को मजबूत करने पे तो ध्यान है आरएसएस क्या खुश आरएसएस खुश होगा तो इस देश की अच्छा, मैं समझना चाह रहा हूं, एक मिनट, आप राहुल गांधी को आरएसएस खुश हो जाएगा तो इससे क्या होगा? मदन दिलावर जी का मंत्री तो है वो, और क्या बनना चाह रहे हैं वो? अभी रीशफलिंग में उनका नाम चल रहा है हटने वालों में, जैसा सुन अरे आपके पास लिस्ट है वो, और किस किस का नाम हट रहा है? जैसा सुनते हैं आप और किस किस का नाम है उस लिस्ट में? जैसा को खुश सुनते करने हैं के लिए कर रहे मदन दिलावर जी, उसे उनका अपना विभाग समझ ले रहा है और वो नए नए शगुफे छेड़ करके माहौल क्या राजस्थान में बिगाड़ना चाहते हैं। अब इतना कह रहा था सूर्य नमस्कार हो रहा है, अच्छी बात है, किसी धर्म को कोई आपत्ति है तो भी ठीक है। अब कोई मैंडेटरी है क्या? अगर कोई मैंडेटरी है क्यों ठीक है? अब तो आपत्ति है, और मैंडेटरी नहीं है, कोई आए नहीं आए अलग बात है। नहीं, वो आपने सुना नहीं शायद राजकुमार जी, मैंने भी पूछा था, प्रताप राव जी ने कहा भाई कंपल्सरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है, आपत्ति है। जिसको करना है करे, नहीं करना है ना करे, मंत्र पढ़े ना पढ़े, स्कूल में आए और स्कूल में आकर भी करना चाहे कर ले, ना करना चाहे ना करे, यही तो है ना प्रताप राव जी? भाई उन्होंने कह तो दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोई आए हाँ, तो आप कांग्रेस किसको खुश करना चाहिए? अमीन कागजी किसको खुश करना चाह रहे हैं? अमीन कागजी ऐसी बात कहकर किसको खुश करना चाह रहे हैं? अमीन कागजी साहब तो जिस धर्म से आते हैं उस धर्म की उन्होंने बात कही है कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। क्या धर्म की बात करें आप? अपने धर्म की बात नहीं कर सकते। खेलकूद को और बढ़ाए, पीटीआई इसको कहे कि वो व्यायाम और ज्यादा कराए। कोई सूर्य नमस्कार करने से थोड़ी बच्चों का व्यायाम होगा, या उनके दिमाग का अधिक विकास होगा, उनके शरीर का अधिक विकास होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय मंत्री जी है वो आरएसएस के माध्यम से अपना विकास करना चाहते हैं। जिनको नहीं जचता है वो नहीं करें, छोड़ करके वो राजस्थान में शिक्षा में नए नए मुद्दे देना चाहते हैं। जिनको नहीं जचता नहीं करे ना। किसने कहा है? राजकुमार जी आप मत कीजिए ना। आपको नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़िए ना। आप मत कीजिए सूर्य नमस्कार। लेकिन इस देश की सनातन संस्कृति, बहुसंख्यकों की संस्कृति चाहती है कि सूर्य का नमस्कार हो। सूर्य सप्तमी आ रही है, नमस्कार होगा, पूरे देश में होगा। अब तो दुनिया में होने लगा है, अब तो सऊदी अरब भी करने लगा है। आप अकेले क्या सोचते हैं? पूरा सऊदी अरब भी करता है अब तो। आप मत कीजिए ना। आपको तो मुल्लाओं को खुश करना है तो आप मत कीजिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। भाषा अगर ठीक रहेगी तो डिबेट भी अच्छी होगी। और सब जातियों लेकिन आप जिस तरह से संकीर्ण बातें कहते हैं, जिस तरह की संकीर्ण बातें कहते हैं, केवल एक धर्म विशेष के लोगों की बातें कहते रहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। क्या ये देश केवल कुछ कठमुल्लाओं के कहने से चलेगा? क्या कुछ मौलवी चलाएंगे इस देश को? मौलवी तय करेंगे कि इस देश में किस स्कूलों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या मौलवी तय करेंगे क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए? क्या मौलवी इस देश को चलाएंगे? क्या मौलवी इस देश को चलाएंगे? क्या मौलवी चलाएंगे? मिथिलेश जैमिनी जी, कांग्रेस के मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपके पास आता हूं। पिछले साल भी यही सब हुआ था, एक बार फिर से यही चीज हो रही है। ये आपको लग रहा है कि राजनीति इस पर नहीं हो रही है, या राजनीति इस मुद्दे पर हो इसलिए ऐसा हो रहा है? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि शिक्षा जैसे पवित्र कार्य को लेकर राजनेता अपने राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं।
कभी नकाब को लेकर, कभी सूर्य नमस्कार को लेकर। एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो सूर्य नमस्कार के लिए, सूर्य से सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस से, क्लोरोफिल से एनर्जी बनती है जिसको सब खाते हैं, फूड खाते हैं, और फूड चेन से जो नॉन वेज है वो भी खाते हैं। यानी दुनिया में अगर खाद्य का कोई एकमात्र भंडार है जिससे सबका पेट भरता है तो वो सूर्य है। और वो सूर्य को अगर नमस्कार करें, आप मंत्र मत बोलिए, आपका मजहब, लेकिन इस देश को जो विकसित भारत बनाने का संकल्प मोदी जी ने ले रखा है 2047 में, वो योगा करने से अगर फिट रहेंगे। हमने देखा कुंभ में थोड़ी सी भीड़ आई और लोग इसलिए मर गए कि सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार देश के आध्यात्मिक और शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास की एक शुरुआती कड़ी है, जो आज कहा गया है कि हम परफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे और परफॉर्म करेंगे। तो उसकी शुरुआत है, इसको उस चीज से जोड़ के देखा जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, मैं उम्मीद करता हूं थोड़ी देर में। मुस्लिम धर्मगुरु, हाँ, शायद अब्दुल लतीफ आर्को साहब जुड़ चुके हैं। आवाज मिल रही है आर्को साहब? आर्को साहब, आवाज मिल रही है आपको? चलिए एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अब्दुल लतीफ आर्को साहब को, वो आवाज हमारी सुनेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समाज विशेष ये कह रहा है कि भाई हमें इबादत सिर्फ एक ही अल्लाह की करते हैं और हम किसी के सामने सिर नहीं झुका सकते, किसी की इबादत नहीं कर सकते, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। उनका ये तर्क है। मिथिलेश जी, देखिए उनका झुकने का तर्क नहीं है। आप शारीरिक व्यायाम तो करते हैं ना, कितने ही मुस्लिम भाई है जो बहुत अच्छे पहलवान हैं, वो भी उसमें दंड लगाते हैं। तो दंड लगाते हैं या नीचे झुकते हैं, वही सूर्य नमस्कार में होता है। सारी बॉडी को एक साथ आप एक मात्र दुनिया का एक मात्र व्यायाम है जो पूरे शरीर को एक साथ एक्सरसाइज करता है, बॉडी के जितने पार्ट्स को रिक्वायरमेंट। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। जो वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है उसे 21वीं सदी में नहीं नकारा जा सकता। सारी दुनिया ने योग दिवस माना ना, क्योंकि ये समझ में आ रहा है पूरे वर्ल्ड को कि कहीं न कहीं जो वैदिक संस्कृति थे उसके जो फॉर्मूलाज थे वो वर्ल्ड को आगे ले जाने वाले हैं। जो पीस दुनिया को चाहिए, मानसिक शांति चाहिए, वो कहीं न कहीं यहीं छुपी हुई है। और अरब कंट्रीज और कई मोमडन कंट्रीज, और आप देखिए पाकिस्तान जैसे देश में सूर्य नमस्कार बिना मंत्र बोले होने लगे हैं। तो ये आप बिना मंत्र बोले कर लीजिए। राजकुमार जी, तो जो इस पर क्या कहेंगे आप? जो मदन दिलावर का सऊदी अरब में, पाकिस्तान में बिना मंत्र बोले हुए अगर सूर्य नमस्कार हो रहा है, 21 जून को अगर योगा को विश्व ने मान्यता देते हुए इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर एक्सेप्ट किया है, इसके लिए एक दिन निर्धारित किया है, तो ये तो भारत की परंपरा, संस्कृति आगे जा रही है ना। रविंद्र जी, भारत आगे है कि धर्म आगे है? योग अच्छी चीज है, योग अच्छी चीज है, सूर्य नमस्कार अच्छी चीज है। फिर भी किसी धर्म को अगर कोई, मैं वही तो पूछ रहा हूं, देश आगे कि धर्म आगे? छोड़ते क्यों है? देश आगे कि धर्म आगे? मैं कह रहा हूं माननीय मंत्री जी, ऐसे शगुफे छोड़ते क्यों है? पार्टी आगे कि धर्म आगे? मजबूत करें। और शिक्षा के मंदिर में ये इस तरह की पॉलिटिक्स क्यों आती है? शिक्षा के मंदिर में ऐसी राजनीति क्यों करना चाहते हैं बार बार? वो हम तो मदन दिलावर जी को बार बार कहते हैं, और मदन दिलावर जी मेरे 11-12 महीने से जब से शिक्षा मंत्री बने लगातार हर महीने 1.5 महीने में कोई ना कोई फार्मूला छोड़ते रहते हैं। तो फार्मूला छोड़ना बंद करिए, शिक्षा के मंदिर को मजबूत करिए, शिक्षा के मंदिर को मजबूत करिए। प्रताप राव जी कुछ राज करते जा रहे हैं मदन दिलावर जी। और देखिए एक सेकंड, पता नहीं ये राजकुमार शर्मा जी के पास पर्ची कहां से आई कि मदन दिलावर जी का नाम छंटने वाला है आगे जो रिशफल होना है मंत्रिमंडल विस्तार का। अब पता नहीं इनके पास एक जानकारी आप की लीक हो गई, कैसे पहुंच गई, इसीलिए वो सब कर रहे हैं। ये तो सरकारी लीक है। हाँ, प्रताप बोर निराश व्यक्ति ऐसी बातें करता है। सुन ले राजकुमार जी, जवाब सुन ले, इसलिए क्यों कर रहे हैं वो बता रहे हैं। मेरी बात मदन दिलावर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं बता रहे हैं प्रताप जी। मैं पहली बात ये कह रहा हूं कि यही जो कट्टरपंथी मुल्ला बांग्लादेश में हिंदुओं को अपने मंदिरों में भी पूजा नहीं करने देते, वहां नवरात्रा मनाने के लिए भी पाबंदी लगा दी जाती है। और हमारे देश में जहां सनातन संस्कृति है वहां सूर्य नमस्कार करने पे भी, वंदे मातरम कहने पे भी, भारत माता की जय कहने पे भी आपत्ति हो जाती है। ये कब तक चलेगा? आखिर में ये कब तक चलेगा? क्या ये देश इस संस्कृति, यहाँ की संस्कृति के अनुसार नहीं चलेगा? नहीं चलना चाहिए। कांग्रेस कह दे कि नहीं, इसे तो अरबी संस्कृति के हिसाब से चलाया जाए, इसे इस्लामी संस्कृति के हिसाब से चलाया जाए। कांग्रेस कहे ना, क्यों पीछे चुप के बाहर करती है? और ये बार बार ये जो कह रहे हैं, ये एक घोर निराश व्यक्ति हैं। घोर निराश व्यक्ति ही दूसरों के लिए, अभी कल परसों कह रहे थे कि बीजेपी के नेताओं के लेके इनके पास मुद्दे नहीं है।
इनको केवल दूसरी की पार्टी में, क्योंकि खुद खत्म हो चुकी है इस देश के लोग, प्रदेश के लोग इनको धीरे धीरे ठुकराते जाते हैं। इनका समापन समारोह आ चुका है। कांग्रेस बहुत जल्दी ही इस धरातल से खत्म होने वाली है मुझे लगता है, इसलिए उनको अपनी चिंता छोड़कर वो दूसरों की चिंता में लग गए। लेकिन कम से कम ये सोचें, वो इस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं। सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की अगर कोई भी कार्रवाई होती है उसमें साथ आना चाहिए। इसमें देश का नाम होगा, संस्कृति का नाम होगा, हमारे पूर्वजों का नाम होगा। क्या दिक्कत है? योग डे, आज विश्व योग डे हो गया, योगा को पूरे विश्व ने स्वीकार कर लिया, सूर्य नमस्कार को पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द और जलन क्यों होती है? क्यों होती है? केवल इसलिए क्योंकि इनको अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आता है। कुछ कठमुल्लों के चक्कर में कांग्रेस खुद को खत्म करती जा रही है। अभी भी समय है, समझ लो राजकुमार जी, अपनी पार्टी के नेताओं को कहो कि इस तरह की कार्रवाई को बंद करें और जो यहाँ की सनातन संस्कृति है। राजकुमार जी, देखिए कितनी चिंता है प्रताप राव जी को, बीजेपी को कितनी चिंता है आपकी पार्टी की, ये सलाह जो दे रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप? प्रताप राव जी बड़े भाई हमारे, सीनियर पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आज वो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, तकलीफ हो रही है उनको मुझे भी सुन करके। कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह है, सबके धर्म अपनी अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी के एक मुस्लिम समाज से आने वाले विधायक ने सूर्य नमस्कार को लेकर अपनी दो बात कही और पूरी भारतीय जनता पार्टी में आग लगी। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। सूर्य नमस्कार हो नहीं हो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहें। सब लोग प्यार मोहब्बत से रहें और प्यार मोहब्बत से कांग्रेस ने विरोध क्यों नहीं किया? बोल रहे हैं और मदन दिलावर जी का मकसद ही यही है। कांग्रेस उनको क्यों नहीं रोकती है? शिक्षा के मंदिर में ऐसी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं रोकती? धर्मों में, जातियों में, समाज में जहर घुल पड़े। सूर्य नमस्कार कभी नहीं कहते हैं कि आपस में लड़ो जी। वो अगर गलत बोल रहे हैं, अगर गलत बोल रहे हैं तो उनको कांग्रेस रोकती क्यों नहीं है? मैंने कहा हम सूर्य दिवाली में, मैंने बोला है, हमने कहा है कि सूर्य जो हमारी जो दिन आ रहा है 5 तारीख को, उसकी शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। लेकिन ये जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक कर रहे हैं, आप अपने एमएलए को समझाइए ना, आप अपने एमएलए को समझाइए कि इस तरह की भाषा नहीं बोलना है। सूर्य नमस्कार कभी ये नहीं कहते हैं कि आपस में लड़ो। सूर्य नमस्कार कभी नहीं कहते हैं कि शिक्षा में इसको लागू करो। सूर्य नमस्कार कभी नहीं होता है कि एक शिक्षा मंत्री जी अपनी रोटी सेकने के लिए आरएसएस को प्रसन्न करने के लिए आप अपने एमएलए को समझाइए। जोड़ते रहे। मिथिलेश जैमिनी सर, आप अपने एमएलए को समझाइए। मिथिलेश जैमिनी जी, स्टूडेंट जो स्कूल जा रहा है 3 तारीख को, जो स्कूल जाएगा जी, वो किसी भी धर्म का है जी, उसके पेरेंट या जो हम डिबेट कर रहे हैं, जिस तरह से हम चीजों को समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या आदेश है, वो समझ पा रहा होगा? उसके मन पर क्या बीत रही हुई, क्या हो रहा है? देखिए निश्चित मना क्यों किया जा रहा है मेरे को आज स्कूल जाने से? देखिए निश्चित रूप से जो बाल मनोविज्ञान है उसके खिलाफ है कि बच्चे को जो स्कूल में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने से अगर पेरेंट्स रोकते हैं तो बच्चे पर नकारात्मक शक्ति हावी होती है। ये शिक्षा मनोविज्ञान का सिद्धांत है। अगर बच्चा सीखने की ललक है, वो सूर्य नमस्कार सीखना चाहता है, लर्निंग बाय डूइंग ये एजुकेशन का एक बेसिक फॉर्मूला है। अगर वो लर्निंग बाय डूइंग करता है, अपने मजहब की भी रक्षा करते हुए, चलो मंत्र नहीं बोलना, मत बोलिए, लेकिन अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज करता है तो पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। और देखिए मदन दिलावर को लेकर कांग्रेस को बेचैनी होना लाजमी है, क्योंकि जो शिक्षा का एक तरीके से इन्होंने व्यापारीकरण किया था, एमएलए को खुश करने के लिए स्कूलें खोल दी थी, वो बंद हो गई। जो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलें खोली थी जिनमें बिना फैकल्टी के खोल दी थी, और अशोक गहलोत जी बड़ी बातें करते थे कि अब गरीब का बच्चा अंग्रेजी में बातें करेगा, और एक वीडियो भी जारी कराया था इनके डिजाइन बॉक्स ने कि एक बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है। वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का था, लेकिन उसे इन्होंने सरकारी स्कूल का बता के वीडियो बना के चुनाव में जारी किया। तो ये सब चीजें चलती नहीं है, आपको यथार्थ में उतरना पड़ेगा। कभी डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, कभी स्कूल में जाके कीचड़ देखा क्या? मदन दिलावर मौके पे जा रहा है ना, कभी मदन दिलावर ने अगर कोई गलत वीडियो है तो निलंबित किया, सेवा से बाहर किया, ऐसा कभी किया क्या आपने आपके राज्य में? तो शिक्षा में अगर सूर्य नमस्कार से बेचैनी नहीं है, बेचैनी इसलिए है कि जो इसका कांग्रेसीकरण करके गए थे उसका ये मदन दिलावर बहुत तेजी से वापस इसको मूल धारा में ला रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे जोड़ रहे हैं, और जो शिक्षा में इंपॉर्टेंट चीज है कि वो भारतीय संस्कृति को समझे। पूरी दुनिया हम देख रहे हैं, ये तो कुंभ का भी विरोध कर रहे हैं खड़गे साहब, तो इनके समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है। क्या राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस इंपॉर्टेंट चीज ये है था शिक्षा का आपकी वक्त की सरकार में, अब उसको दुरुस्त कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जड़ों से जोड़ रहे हैं स्कूली शिक्षा को,
तो इसी चीज को लेकर मदन दिलावर पर आपत्ति वो महाराणा है कि प्रताप का आपको गलत इसके पर इतिहास आपत्ति लिखा है। गया था जब गुलाब चंद मदन कटारिया ने दिलावर विरोध जी को किया बहुत था। चिंता हो रही शिक्षा की। मदन दिलावर जी को इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए जितनी भी चिंता वो हर 1-1.5 महीने में करते रहते हैं। स्कूलों को मजबूत करें, कॉलेजों को मजबूत नहीं, करें। तो वही तो बता रहे हैं निखिलेश जी, मजबूत कर तो रहे हैं। जो स्कूल खोल दिए, 1-1.5 महीने में टीचर थे नहीं, उन स्कूलों को बंद कर रहे हैं। आप देखिए, आज इनके टाइम रीट का पेपर आउट हुआ। शिक्षा के लिए मूल टीचर की नीड है, टीचर की, और ये रीट का पेपर आउट करा के बैठे हुए हैं। रीट का जवाब दे राजकुमार जी की। रीट का पेपर गोविंद डोटासरा शिक्षा मंत्री थे जब आउट हुए, 26 लाख बच्चे बैठे थे, सबसे बड़ा पाप हुआ था। अब ये रीट करा रहे हैं, अगर ये आउट हो जाता है तो मदन दिलावर फेल है। 4 दिन बाद बता रहे हैं कि पेपर लीक हो गए थे, दबाई जा रही रिपोर्ट्स को। तो पेपर लीक मामले में तो भारतीय जनता पार्टी को बोलने का हक ही नहीं है। बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे। आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि भैया पकड़ के तो लाओ, बड़े मगर है कौन, और नहीं है तो माफी मांगिए। और सूर्य नमस्कार करना अच्छी बात है। कोई अगर किसी को आपत्ति है तो नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसपे पॉलिटिक्स करना शिक्षा के मंदिर में प्रताप राव जी, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। अभी आप अपनी तरफ से जो दर्शक, जो अभिभावक आपको सुन रहे हैं, वैसे तो 3 फरवरी को होना है, अभी इसमें वक्त है, हो सकता है कुछ और भी बयानबाजी इसमें रहे, और हो सकता है हम कुछ और डिबेट भी इस पर करें अगर इस तरह के कुछ मामले सामने आते हैं। आप अपनी तरफ से क्या अपील करना चाहते हैं पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जो सुन रहे हैं सूर्य नमस्कार के आयोजन को लेकर? हाँ रविंद्र जी, पहली बात तो यह है कि अपील सबसे ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विद्यार्थियों को, बच्चों को, उनको हमारी संस्कृति सनातन के साथ और शरीर स्वास्थ्य और शरीर और हेल्थ के विज्ञान के साथ जोड़ा जा रहा है जी। तो सूर्य नमस्कार या योग व्यायाम जो भी है, ठीक है, वो इसी के लिए है। हाँ। सूर्य नमस्कार कहीं भी किसी धार्मिक उसका प्रतीक नहीं है। अगर किसी को आपत्ति है, पहली बात तो यह है किसी को आपत्ति है, संक्षेप में वो मंत्र नहीं बोले। मेरे पास एक बार राजकुमार जी से भी यही सवाल होगा। अगर फिर भी आपत्ति है तो वो सूर्य नमस्कार में शामिल नहीं हो। अगर फिर भी आपत्ति है तो नहीं स्कूल जाते हैं तो नहीं जाएं, लेकिन सूर्य नमस्कार होगा स्कूलों में, क्योंकि बहुसंख्यक जो जनता है, बहुसंख्यक जो छात्र हैं, वो सूर्य नमस्कार करना चाहते हैं, इसलिए उनको राजकुमार शर्मा जी, भाई आपने तो शुरुआत ही ओम सूर्याय नमः से की थी, जरा आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से क्या कहा जाएगा इस आयोजन को लेकर, क्या सलाह देंगे आप? हम तो इस आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की राजस्थान की सरकार से अपील करना चाहते हैं, शिक्षा के मंदिर में पॉलिटिक्स मत करिए। सूर्य नमस्कार करना करिए, नहीं करना मत करिए, लेकिन उसको लेकर के आपस में जो ये हल्का फुल्का जो जहर घुलता है, बिल्कुल सही बात है। बात खत्म है, डिबेट भी खत्म है इसी बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको करना है करे, जिसको नहीं करना है ना करे। राजनीति नहीं होनी चाहिए, बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।